हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रिंकू शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बी। आज हम बी का फुल ऑपरेशन करने वाले हैं। बी बीन किस टाइप से बनते हैं, ये कैसे होते हैं, किस तरीके से इनके यूज किए जाते हैं। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में बी बीन के फुल यूज। अब बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि बी का किस टाइप से यूज किया जाता है। आज जो बी का यूज हम करने वाले हैं इसको हम 3 टाइप से करने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं बी के 8 यूजेस। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना और आप बी बीन के यूज आसानी से सीखने वाले हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बी बीन। आपको मैं बेसिक लेवल से बता देता हूं पहले कि गाइस जो बी है वो अधिकतर यूज किया जाता है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बी है वो एक माना कि पिताजी होते हैं, पिताजी के 5 बेटे रहते हैं, है ना। इज, एम, आर, वाज, वर ये पास्ट के हैं। और बी बिन किस टाइप से बनता है, बी का यूज कहां होता है, बिन का यूज कहां होता है, बिन का यूज कहां होता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस बी बिन और बिन तीनों है क्या, तीनों के किस टाइप से यूज होते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बेसिक लेवल से बता देता हूं कि बी का यूज किस टाइप से किया जाता है। तो गाइस बी एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। बी एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मतलब प्राथमिक सहायक क्रिया। क्या है गाइस, एक प्राथमिक सहायक क्रिया है। अब प्राथमिक सहायक क्रिया किस टाइप से होती है ये आपको पता लगने वाला। तो गाइस प्राथमिक सहायक क्रिया क्या होती है, बी नॉर्मल से यूज करते हैं हम बी का नॉर्मल सा यूज करते हैं, बी फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, बी का प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पे बी का यूज कर दिया है ना, इज, एम, आर के रूप में यूज कर दिया, वाज, वर के रूप में यूज कर दिया है ना। मॉडल वर्ब जो बी फॉर्म होते हैं ना गाइस, बी फॉर्म क्या होते हैं, बी फॉर्म जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो बी फॉर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे बी फॉर्म, अब बी फॉर्म को मैंने बता दिया आपको, इज, एम, आर, वाज, वर होता है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो जो ये एक्सिलरी वर्ब होती है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया ये 11 सहायक क्रिया होती है ना। इन सभी को मिलाकर कितनी होती है, ये 11। जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है वो कितनी होती है, हमारी 11। इसके अलावा जो वर्ब आती है वो फिर मॉडल वर्ब या अतिरिक्त सहायक क्रिया होती है। तो पहला हो गया हमारे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, पहला यूज इसका किसमें होगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या है वो हमें देखना है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब गाइस मैंने आपको बता दिया, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज और हैव, ये क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। और अब सेकंड वाले देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। जो बी है ना ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। अभी मैंने बताया आपको इज, एम, आर, वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसका मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। बी का मीन क्या होता है, बी का मीन होता है होना, है ना। और बी का यूज किसके लिए किया जाता है, बी का यूज किया जाता है होने के लिए। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मॉडल मेन वर्ब भी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो देखिए थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं वो यह है कि जो ये हाईली इर्रेगुलर वर्ब है, हाईली इर्रेगुलर वर्ब। अब सर हाईली इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है ये हमें पता नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जो रेगुलर वर्ब होती है, जैसे सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में होती है। तो जो इर्रेगुलर वर्ब होती है ना जिसमें क्या लगता है, ईडी लगता है ना। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, ये इरेगुलर वर्ब हो गई, है ना, जिसमें सामान्य तौर पर सेम चीजें ऐसी होती है जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। लेकिन इरेगुलर वर्ब क्या होती है, जो तीनों में क्या होती है, डिफरेंट होती है, तीनों में अलग होती है। तीनों टेंस से प्रेजेंट में अलग होती है ना, पास्ट में टेंस में अलग हो जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अलग होती है, पास्ट टेंस में अलग होती है। तो वो इरेगुलर वर्ब होती है। इरेगुलर क्या होती है, जो तीनों टेंसेस में अलग होता है, सी, सा, सी ये तीनों में अलग है ना। और पास्ट टेंस की बात करें हम तो यहाँ पर रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब में क्या लगता है, ओनली ईडी लगता है ना। वो क्या होते हैं, लो लेवल की होती है ना, इरेगुलर, ये हाई लेवल। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं। तो गाइस देखो बी फॉर्म फर्स्ट नंबर पे इसको 5 भागों में मैंने डिवाइड किया है ना। कैसे, बी फॉर्म
सेकंड में आएगा पास्ट फॉर्म आएगा, थर्ड में अपना पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और है ना, और उसके फिफ्थ में फोर्थ में आएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हमारे कौन से टेंस में आएगा, वो हमारे फिफ्थ टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, और प्रेजेंट फॉर्म है क्या वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म है ना हमारा है वो सिंगुलर है, इसमें क्या लगता है एस एस या आई एस होता है ना, इसको मैंने प्रेजेंट फॉर्म का नाम दिया है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा बी फॉर्म होता है ना, बी फॉर्म। पास्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, फास्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है गाइस, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं, और इस वीडियो में आप टोटल बी बिन का ऑपरेशन होने वाला है। तो गाइस देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म है जैसे इट, पास्ट फॉर्म है हमारा एट, है ना, पास्ट फॉर्म यहां क्या लिख सकते हैं एट, ये एट लिखा था, है ना, तो यहाँ पे फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा रिटर्न, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी। गाइस प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आता है क्योंकि पार्टिसिपल में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। आईएनजी लगता है तो मतलब वो कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट फॉर्म में सिंगुलर लगता है, जैसे वर्ब में एस एस या आई एस, है ना, ये क्या उसमें लगते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट सिंगुलर टेंस में लगता है। प्रेजेंट फॉर्म होती है जहां पे एस एस या आई एस लगता है, सिंगुलर बनाया जाता है किसी भी वर्ब को, आपको पता होगा, है ना। तो ये बी फॉर्म में यूज होता है, कहां पर, जब डू डस के लिए अपन यूज करते हैं। इसके बाद गाइस अपन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इरेगुलर वर्ब के बारे में बताया, तो इरेगुलर वर्ब हमारी क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। उसके बाद वाज वर्ब, ये भी हो गई हमारी, है ना, बी फॉर्म बी इज वाज वर्ब, फिर आ गया बिन, फिर आ गया बीन, और फिर आ गया इज एम आर। और इज एम आर का यूज आपको पता है कि सिंगुलर के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, और फिर आई के साथ एम का यूज करते हैं, वी यू दे बहुवचन के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो गाइस हमने देखा इन पांचों को, यदि इसको काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो 8 फॉर्म है, जो बेसिकली मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है, जो फॉर्म्स ओनली बताया है, ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, लेकिन अब इसके फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट यूजेस है वो इस वीडियो में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। बी का हिंदी होता है होना या बनना, और ये किसी भी चीज की मौजूदगी, एग्जिस्टेंस को बताता है। गाइस किसको बताता है, ये किसी भी चीज का होना या बनना, किसी भी चीज की मौजूदगी को यह बताता है। अब बी का किन किन मोस्ट ऑफ अस गाइस, बी का जो यूज किया जाता है, फर्स्ट यूज जो है हमारा वो है बी का होने के अर्थ में। तो गाइस होने के अर्थ में मोस्ट ऑफ मॉडल्स के साथ, है ना, मोस्ट ऑफ मॉडल्स के साथ बी का यूज किया जाता है। अधिकतर जो मॉडल्स वर्ब होती है उनके साथ बी का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, राहुल विल बी एट होम। अब राहुल विल बी एट होम, जो राहुल है ना, मतलब जो राहुल है वो घर पर होगा, है ना, मतलब राहुल विल बी एट होम, मतलब राहुल को घर पर होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो किसकी मौजूदगी बता रहा है, और राहुल की मौजूदगी बता रहा है कि वो घर पर है, मतलब राहुल को घर पर होना चाहिए, तो वो होने के अर्थ में उसको बताता है। और अधिकतर ये मॉडल्स के साथ ही यूज होते हैं, जितने भी बी के यूज है ज्यादातर वो मॉडल्स के साथ यूज होते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना गाइस, जो मॉडल वर्ब है वो किसे बताती है, मूड को बताती है, और जो मूड को बताती है मतलब अपना जो मूड है। अब मूड क्या, रिक्वेस्ट करना, है ना, ऑर्डर करना, ये हमारा मूड है, वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो राहुल विल बी एट होम, राहुल को इस वक्त घर पर होना चाहिए, तो मतलब ये होना के अर्थ में बताता है। यू शुड बी ऑनेस्ट, मतलब तुम्हें ऑनेस्ट, है ना, तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए या तुम्हें ऑनेस्ट बनना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये ऑनेस्ट जो वर्ड है ना, मतलब इसके साथ बी का यूज हम करेंगे। शुड के साथ मॉडल वर्ब भी है, और कर्तव्य के रूप में यहाँ, है ना, किसका यूज किया जाता है, बी का यूज किया जाता है। जिससे अगला है दीपक, है ना, दीपक कैन बी ए गुड स्पीकर, मतलब दीपक को एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए या बनना चाहिए, ठीक है, तो होना या बनने के अर्थ में होगा। तो दीपक कैन बी ए गुड स्पीकर, मतलब दीपक एक अच्छा स्पीकर हो सकता है या उसे होना चाहिए, ठीक है, तो होने के अर्थ में यूज होता है। तो गाइस
क्योंकि मॉडल जो है ना वो किसी मूड को बताते हैं, है ना, मूड को बताते हैं। और मॉडल का यूज अधिकतर किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, है ना, कंपल्सन के लिए, अनिवार्यता के लिए बताया जाता है ना, किसी भी विश के लिए, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट, और यू मस्ट बी हियर एट दिस टाइम, मतलब उसे, है ना, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो ये मस्ट होना चाहिए। यू मस्ट कैन, है ना, यू मस्ट बी हियर एट दिस टाइम, तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। ये किसी की मौजूदगी को बताता है, किसी भी एग्जिस्टेंस को बताता है। गाइस सेकंड आता है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के में, है ना। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाने में, अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस गाइस आप लोगों को पता है सेंटेंस के साथ बी का यूज किया जाता है कंपल्सरी, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल, रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, है ना, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब रवि को इस टाइम पे, मतलब कल क्रिकेट खेलना होगा, ठीक है, होना। तो ये किसी भी उसकी क्या मौजूदगी को बताता है। अब ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में गाइस आपको खुद को मालूम है बी का यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंफिनिटिव। अब इंफिनिटिव के रूप में गाइस हमें टू बी का यूज करना है। टू बी जिस बेस फॉर्म में, यदि किसी बेस फॉर्म के पहले यदि टू लग जाता है तो गाइस वो इंफिनिटिव टेंस कहलाता है, ठीक है। किसी भी बेस फॉर्म के पहले टू लग जाता है तो वहां इंफिनिटिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल, ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर, ही वांट्स टू बी ए इंजीनियर, उसे इंजीनियर बनना है, कहने का मतलब उसे इंजीनियर होना है। वहां क्या चाहता है, वहां, है ना, इंजीनियर बनना चाहता है या इंजीनियर होना चाहता है। फिर टू बी ए स्पीकर इज माय ड्रीम, है ना, टू बी स्पीकर इज माय ड्रीम, मतलब स्पीकर होना, कहने का मतलब मेरा स्वप्न है। क्या स्वप्न है, एक अच्छा स्पीकर बनना मेरा स्वप्न है, मतलब एक अच्छा स्पीकर बनना मेरा एक स्वप्न है। तो मतलब उसे क्या होना है, स्पीकर, मतलब एक अच्छा स्पीकर होना है ना। अगला है व्हाट डू यू वांट टू बी, है ना, व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो या तुम क्या होना चाहते हो, ये बताता है यहाँ पर बी। नेक्स्ट, ये भी टू बी लग गया, ये इंफिनिटिव हो गया। अब डोंट ट्राई टू बी, है ना, फुलिश, मूर्ख बनने की कोशिश मत करो, है ना, वो क्या हो रहा है, मूर्ख बनने की कोशिश मत करो या मूर्ख मत बनो, मतलब होना, ये बनना के लिए यूज किया जाता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव गाइस, इंफिनिटिव वहां होता है जिसमें टू बी लग जाता है किसी बेस फॉर्म के पहले, तो वहां क्या हो जाता है, वह इंफिनिटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पहला हमने किया है मोस्ट ऑफ मॉडल्स के रूप में, ठीक है, दूसरा किया है हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के रूप में, और थर्ड वाला हमने किया है इंफिनिटिव के रूप में। चलिए अब फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। हमारा फोर्थ यूज है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो गाइस इंपेरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है देखते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस में गाइस यूज किया जाएगा, जैसे बी हैप्पी, खुश रहो, है ना, मतलब खुश रहो हमेशा। तो यहाँ पर जो यूज होगा ना, अब यहाँ पे इसका हिंदी होना या बनना नहीं है, तो मतलब खुश होना, कहने का मतलब बी हैप्पी, खुश रहो। अब खुश रहो का उसका मीन ये है, बनना मतलब वो खुश है इसलिए बोल रहा है। नेक्स्ट आता है जैसे कि बी क्वाइट, चुप रहो। अब चुप रहो का मतलब होता है होना, वही बनना, चुप बनना, है ना, जिसको बोलते हैं चुप हो, है ना। उसके बाद है डोंट बी क्रेजी, है ना, पागल मत बनो, तो मत बनो, पागल मत बनो, ठीक है। बी क्वाइट, शांत हो जाओ, है ना। बी हैप्पी, खुश रहो। तो ये सारी चीजें किसको बताता है, होना या बनने को बताता है, मतलब मौजूदगी को बता रहा है। तो किसी भी चीज की मौजूदगी क्या हुआ है, बी हैप्पी, खुश रहो, ये मौजूदगी है उसकी, ठीक है। बी क्वाइट, शांत रहो, ये भी एक मौजूदगी है। फिर हमारा फिफ्थ यूज आता है गाइस होने वाला के अर्थ में। होने वाला, जो कोई सी भी चीज होने वाला है उसके अर्थ में, जैसे सी, है ना, सी इज माइड टू बी वाइफ, ठीक है, सी इज माइड टू बी वाइफ, ठीक है। तो मतलब वहां मेरी पत्नी होने वाली है, कहने का मतलब ये है कि वहां मेरी पत्नी होने वाली है ना, वाला या वाली के अर्थ में। जैसे ही इज माय, है ना, ही इज माय टू बी होम, या मेरा घर है ना, मतलब यह मेरा घर मैंने खरीद लिया है और यहाँ मेरा घर होने वाला है, या मेरी पत्नी होने वाली, जैसे अपन बताते हैं ना, यह पत्नी मेरी होने वाली मेरी पत्नी है ना, यहाँ मेरी होने वाली पत्नी है। तो होने वाला या होने वाली के अर्थ में हम फिफ्थ रूप में इसका यूज करेंगे। अगला आता है हमारा सिक्स, है ना, मॉडल्स की पैसिव वॉइस। मॉडल्स की यदि अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा पैसिव वॉइस के रूप में हमने मॉडल के साथ बी का यूज किया है। हम मॉडल वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो आप गाइस, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कि इट कैन बी डन, है ना, इट कैन बी डन, है ना, यहाँ कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता है,
ठीक है, तो यहाँ नहीं कर सकता है, तो मतलब यहाँ हमने मॉडल्स के साथ हमने बी का यूज किया। जैसे माय बर्थडे विल बी सेलिब्रेट, है ना, माय बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, है ना, टुमारो, जो मेरा बर्थडे हो सेलिब्रेटेड होगा वो कब होगा, टुमारो को, ठीक है। इट कैन बी, है ना, इट कैन नॉट बी डन, इसे यहाँ नहीं कर सकते, तो ये वर्ड के यूज होगा। मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज गाइस हमें पैसिव वॉइस में करना है और मॉडल्स के साथ, है ना। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेवंथ यूज आता है इंपेरेटिव की पैसिव वॉइस। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस की यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है, उसके साथ हमें, है ना, बी का यूज करना है। जैसे लेट द डोर बी ओपन, है ना, लेट द डोर बी ओपन, चलो दरवाजा खोलो, है ना, लेट द लेटर बी पोस्टेड, चलो लेटर को पोस्ट करो। तो यहाँ पर यदि हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हमें बी का यूज करना है। चलिए गाइस एट का यूज देख लेते हैं हम यहाँ पर गोइंग टू। अब जो बी का यूज हो रहा है हमारा गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस में, जहां पर गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस आती है तो गाइस एक टू इंफिनिटिव आता है और एक गोइंग टू वाला आता है। तो गाइस गोइंग टू वाली पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है, बी का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरह कि टी इज गोइंग टू बी ब्रॉट बाय सुरेश, टी इज गोइंग टू बी ब्रॉट बाय सुरेश, कि चाय सुरेश के द्वारा लाई जा रही है ना, मतलब जो चाय है जो तैयारी हो रही है जाने की, मतलब यहाँ पे इसका मतलब टी इज गोइंग टू बी कि चाय उसके द्वारा लेके लाई जा रही है या फिर वो लेने के लिए जा रहा है, मतलब उसके द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये चाय वो सुरेश के द्वारा लाया जा रहा है, सुरेश चाय लेकर आ रहा है, तो ये गोइंग टू के अर्थ में इसका यूज होगा, ठीक है। ए स्टोरी इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, है ना, एक स्टोरी मेरे द्वारा बनाई जा रही है, कहने का मतलब ये जा नहीं रहा हूं बनाने के लिए परंतु मेरे द्वारा सिर्फ बनाई जा रही है। तो यहाँ पे रिटर्न या गोइंग टू के अर्थ में गाइस हमने इनके यूज देखे हैं। तो गाइस ये बी के हमारे यूज हो गए और बी का हमने यहाँ पर फुल ऑपरेशन किया हुआ है, जिसको मैंने आपको 8 यूज बताए हैं एग्जिस्टेंस मौजूदगी के अर्थ में। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। चलिए गाइस देख लेते हैं बिंग के यूजेस। अब गाइस बिंग के यूजेस क्या है, कैसे हैं, तो देख लेते हैं गाइस बिंग के यूज। अब बिंग के यूज में करना क्या है गाइस, सबसे पहली बात है जो नॉर्मल सी जो सामान्य रूप से जो आता है वो है कंटिन्यूस टेंस। तो गाइस कंटिन्यूस टेंस में किसका यूज किया जाता है, बिंग का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है आई एम बिंग, है ना, आई एम बिंग लेट टू स्कूल, मतलब आई एम बिंग, है ना, लेट टू स्कूल, में स्कूल जाने में क्या हूं, मैं लेट हूं, है ना, मतलब मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। सो आई कांट टॉक टू यू, मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता, मतलब कहने का मतलब उसका ये है आई एम बीइंग लेट, है ना, आई एम बीइंग लेट, मतलब मैं स्कूल जाने में लेट हो रहा हूं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ बीइंग का यूज क्या है कंटिन्यूस टेंस में, इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया जाता है कंटिन्यूस टेंस में। तो जैसे एग्जांपल के लिए नेक्स्ट एग्जांपल व्हाई आर यू बीइंग, है ना, क्रूएल टू मी, व्हाई आर यू बीइंग, है ना, क्रूएल टू मी, तुम मेरे लिए इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, या मेरे लिए तुम इतने निर्दयी क्यों हो रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, बीइंग कंटिन्यूस टेंस में यूज हम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है they were being, है ना, very helpful to us, they were being very helpful to us, मतलब वे हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ज्यादा सहयोगी थे, वो हमारे हो रहे थे, कहने का मतलब उसका ये। तो यहाँ कंटिन्यूस टेंस में गाइस हमने बीइंग का यूज कर दिया। अब आता है हमारा पार्टिसिपल टेंस में। अब बीइंग का यूज पार्टिसिपल के रूप में, लेकिन किसके रूप में यूज करेंगे हम, एडजेक्टिव के रूप में। तो यूज होगा हमारा पार्टिसिपल के रूप में, लेकिन वो किसी एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा गाइस। अब कैसे, जैसे बीइंग हंग्री, है ना, बीइंग हंग्री आई टुक फूड, मतलब मैं भूखा था और मैंने क्या किया, मैंने भोजन किया, मैं भूखा था और मैंने भोजन किया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बीइंग। अब देख लेते हैं हम यूजेस ऑफ बीइंग, बीइंग के यूज। सबसे पहले गाइस आपके पास लिखा हुआ है सामने आपके, चलिए गाइस शुरू करते हैं बीइंग। अब यूजेस ऑफ बीइंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तीनों, है ना, मतलब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का यूज
किया जाता है। तो गाइस तीनों परफेक्ट टेंस में हम बिन का यूज कर सकते हैं कि सर ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्पेशल यूजेस ऑफ बिन। पहले हम बिन नॉर्मल यूज देख लेते हैं जो जनरली है, तीनों परफेक्ट टेंस में बिन का यूज किया जाता है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 इयर्स, मतलब आई हैव बीन टीचिंग है ना इंग्लिश फॉर 10 इयर्स, मतलब वो लगभग 10 ईयर 10 साल से क्या कर रहा है ना इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। कितने साल से? लगभग 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना गाइस। अब यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा गाइस, या इसका कुछ नहीं निकलेगा। जैसे अगला है सी हैड बीन लर्निंग वॉइस सिंस मॉर्निंग, कि वहां मॉर्निंग से क्या सीख रहा था? सुबह से वो वॉइस सीख रहा था, लर्न कर रहा था। क्या लर्न कर रहा था? वो वॉइस लर्न कर रहा था। कब से कर रहा था? सुबह से। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यू विल हैव बीन, है ना, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होगे, है ना। सुबह से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो गाइस ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये हमें पता है कि टेंसेस में यूज होता है, लेकिन इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एक और रूल, है ना, परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में। अब परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में बिन का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जांपल है ए कार हैज बीन बोट बाय अस, ए कार हैज बीन बोट बाय अस, यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यदि पैसिव वॉइस परफेक्ट का पैसिव वॉइस आया है तो, है ना, बोट के साथ इसका यूज किया गया है। यहां पर हमने, है ना, बिन का यूज किया है। तो गाइस यहां पे क्या है ना, ये आरसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने बिन का यूज कर दिया, है ना। परफेक्ट के साथ बिन का यूज होगा। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, जैसे टी हैड बीन टेकन बाय मी, टी हैड बीन टेकन बाय मी, मतलब चाय मेरे द्वारा पी जा चुकी थी, है ना। परफेक्ट टेंस को ये बताएगा, है ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी परफेक्ट टेंस को। अब आता है नेक्स्ट अगला कि न्यूज़ विल हैव बीन, है ना, हियर्ड बाय देम, न्यूज़ विल हैव बीन हियर्ड बाय देम, जो सूचना है उनके द्वारा सुनी जा चुकी होगी, है ना, सुनी जा चुकी होगी। तो ये भी कंटीन्यूअस परफेक्ट के लिए काम कर रहा है। क्लोथ्स हैड बीन, नेक्स्ट अगला एग्जांपल है क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय शीला, है ना, क्लोथ्स कपड़े शीला के द्वारा वॉश हो चुके होंगे, है ना, मतलब सॉरी हो चुके थे, है ना, मतलब पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो इस परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के तीनों टेंसेस में यूज किया जाता है। थर्ड यूज देख लेते हैं बिन का। अब गाइस ये स्पेशल रूल है बिन का। यदि हमने जो पहले वाले रूल देखे हैं तो वो तो हम देख चुके हैं, पहले हमें पता भी था, लेकिन गाइस अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल रूल्स। गाइस विजिटेड, ट्रैवल्ड, फिनिश्ड, अराइव्ड के अर्थ में हमें यूज करना है बिन का विजिटेड, ट्रैवल्ड, फिनिश्ड और अराइव्ड के अर्थ में, है ना। जैसे किसी भी चीज को आपने विजिट किया है, ट्रैवल किया है, यात्रा की है आपने, या किसी भी काम को आप फिनिश कर चुके हो या फिर कहीं से आ चुके हो, तो उसके लिए गाइस बिन का यूज करना है, जो हम आज स्पेशल रूल में देखने वाले हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं गाइस, जैसे सेंटेंस आया आई हैव बीन टू अमेरिका, पर हमें लगता है हमने तो कभी ये सेंटेंस देखा ही नहीं है, और हमारे माइंड में एक चीज चलती रहती है क्या, कि ये सेंटेंस गलत है। पर गलत सेंटेंस नहीं है, ये आप सेंटेंस हमने पढ़ा नहीं है कि आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू अमेरिका मतलब मैं अमेरिका जा चुका हूं। अब कहने का मतलब ये उसका है कि मैं अमेरिका गया हूं। अब अमेरिका गया है तो वो अमेरिका विजिट कर रहा है ना, उसने विजिट किए या फिर वो ट्रैवल किए, उसने यात्रा की है अमेरिका की, तो मतलब आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया हूं, ठीक है। तो वो यहाँ पे यात्रा विजिटेड की मतलब वो काम कर चुका है वो, ठीक है। विजिटेड यात्रा मतलब वो अमेरिका देख चुका है या अमेरिका की यात्रा वो कर चुका है। नेक्स्ट आता है हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या तुमने आगरा देखा है, क्या तुमने आगरा देखा है, मतलब क्या तुमने आगरा देखा है। अब यहाँ पे बीन का यूज अपन कर रहे हैं, तो आगरा देखा है मतलब तुम आगरा में ट्रैवल कर चुके हो, आगरा में तुम यात्रा कर चुके हो या विजिटेड कर चुके हो, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे विजिट और ट्रैवल दोनों आ सकता है। अब देख लेते हैं थर्ड वाला कि आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन टू मीटिंग, है ना,
आई हैव बीन टू मीटिंग, मतलब मैंने मीटिंग कर चुका हूं, है ना, मतलब मैंने मीटिंग को फिनिश कर दिया है, मतलब मीटिंग हो चुकी है। तो कहने का मतलब किसी भी काम को फिनिश करने के लिए हमने यहाँ बीन का यूज कर दिया। नेक्स्ट आता है द पोस्टमैन हैज नॉट बीन एट, जो पोस्टमैन है वो फिर भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जो पोस्टमैन है ना वो अभी भी नहीं आया, कहने का मतलब होता है अराइव्ड के अर्थ में, अराइव्ड के अर्थ में बीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो अभी तक नहीं आया, एट, तो फिर यहाँ पे हमने बीन का यूज कर लिया। तो गाइस हमने स्पेशल रूल में बीन, विजिटेड, ट्रेवल्ड, फिनिश्ड और अराइव्ड के अर्थ में हमने बीन का यूज देखा है। नेक्स्ट यूज अगला देखिए इन पैसिव वॉइस, है ना, इन पैसिव ऑफ पास्ट मॉडल, पास्ट मॉडल में पैसिव वॉइस के रूप में हमें यूज करना है। जैसे एग्जांपल है ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, है ना, ही शुड हेल्प, है ना, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, है ना, मतलब उसकी तुम्हारे द्वारा मदद की जा चुकी है, मतलब तुम्हें, मतलब उसकी तुम्हारे द्वारा मदद की जानी चाहिए, है ना, मतलब तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब ये था कि पैसिव वॉइस में बना है, यदि इसको पैसिव वॉइस में से हम एक्टिव वॉइस में बनाए तो ये सेंटेंस हमारा ऐसा था कि यू शुड हैव हेल्प्ड, है ना, और यहाँ पे लिखा था ही, ये सेंटेंस ऐसा था, है ना, कि यू शुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। अब सेंटेंस है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, वो ऐसा था, उसको हमने बनाया कि ही शुड हेल्प, है ना, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, कि उसकी तुम्हारे द्वारा मदद की जानी चाहिए। तो ये क्या हो गया गाइस, ये पैसिव वॉइस में बन गया, ये पास्ट का पैसिव वॉइस बन गया, मॉडल पैसिव वॉइस बन गया। जैसे नेक्स्ट they must have been invited by her in their birthday party या बर्थडे पार्टी, मतलब they must have been मतलब उन्हें बुलाना चाहिए, है ना, मतलब उन्हें बुलाना चाहिए या इनवाइटेड करना चाहिए हर इन their party, उसकी पार्टी में। यदि इसको हम ये सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, क्या जाएगा, हर मस्ट हैव इनवाइटेड, है ना, देयर पार्टी। और यदि इसका लेकिन ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है तो पैसिव वॉइस में इस तरीके से बनेगा दे मस्ट हैव बीन इनवाइटेड बाय हर इन देयर पार्टी, कि दे मस्ट मतलब उन्हें है ना इनवाइटेड करना चाहिए बर्थडे पार्टी में, सिंपल सा है। नेक्स्ट अगला आता है एग्जांपल। अब गाइस मोस्ट ऑफ अस ये पढ़ाया नहीं जाता है या अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस भी होता है ना, अधिकतर गाइस पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस। जैसे एक सेंटेंस है हैविंग बीन ईटन बाय द टीचर ही लेफ्ट द डिनर। तो गाइस आपने अधिकतर ये देखा होगा यहाँ पे, जैसे कि पैसिव वॉइस का परफेक्ट पार्टिसिपल को क्या होता है, जो कौन सा भी आप काम कर चुके हैं, है ना, जो काम आप कर चुके हैं। जैसे हैविंग टेकन खाना खाने के बाद, है ना, हैविंग टेकन डिनर मतलब डिनर करने के बाद आई स्लेप्ट में सो गया, ठीक है, क्या बोला उसने, हैविंग टेकन डिनर आई स्लेप्ट, है ना, मतलब खाना खाने के बाद में सो गया, मतलब उसने पहले काम कर लिया और फिर उसके बाद वो सो गया। तो हैविंग बीन ईटन बाय द टीचर, है ना, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, वहां है ना टीचर के द्वारा पीटने के बाद, है ना, वो क्लास छोड़कर चला गया, ही लेफ्ट द क्लास, मतलब वहां टीचर के द्वारा पीटने के बाद, ये टीचर के हाथों पीटने के बाद वहां क्लास छोड़कर चला गया। तो गाइस ये पास्ट पार्टिसिपल का जो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका ये पैसिव वॉइस है। तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस देखा और परफेक्ट पार्टिसिपल है जो वीडियो है वो अभी बनने वाला है, ठीक है। तो हम नॉर्मल सा यूज हमने देख लिया है। यदि मैं चाहता तो मैं इन सारे यूजर बिंग का तीनों का अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस इकट्ठा करने में सारे सोर्स को। तो यहाँ पर हमने सभी तीनों के यूज देखे हैं, बिंग और बिंग के हमने पांचों यूज देखे हैं जो परफेक्टली है, जो कुछ स्पेशल रूल देखे हुए हमने, है ना, विजिटेड ट्रेवल्ड है ना, जिनके इनके लिए हमें यूज करना है। बिंग का कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर आप यदि नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।